हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रस्तुत करी जा रही है पुनः एक बार आपके बीच में रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक कार्यक्रम श्री राम कथा। श्रोताओं, बहुत क्षमा याचना है पिछले सप्ताह के लिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण से हम आपके बीच में अपने साथी तबला पर नमन स्वामी और मंजीरा पर सबनीश चट्टी के साथ में उपस्थित ना हो सके, लेकिन उसके बजाय हमारे एमडी महोदय शिवम सिद्धांत लाल ने इतना सुंदर प्रोग्राम लाया। मैं बीमार भी था, फिर भी सारा प्रोग्राम मैंने देखा और भजनों के संग्रह को लेकर के और मेरे लिए आप सबके जो प्रार्थना आपने करी है मेरे लिए, उनके लिए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करते हुए आप सबका अभिवादन करता हूं। रेडियो रिश्ते के हर एक कर्मचारी सेन शर्मा जी हमारे और एमडी महोदय जी, साथ में हमारे माधवी पिल्ले जी मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर, और साथ में हमारे प्रकाशवती सिंह जी हमारे एडमिन, और श्री राम जी हमारे आरजाइस निमरा पठान जी, और साथ में हमारे जयंती पड़ियाची जी, शोभानी जी और जसमीन जी, सबको सानिध्य में लेता हूं। और साथ में मिथिलेश प्रसाद भैया आपको भी साथ लेते हैं, हमारे चैनल को जो मैनेज करते हैं, और इसके अतिरिक्त हमारे स्वभक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के सतीश कुमार जी भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हर एक मॉडरेटर्स और जितने भी हमारे इस फॉलोअर्स हैं भक्ति पेज के, सबको अपने साथ में लेता हूं। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को नमस्कार वंदन करता हूं, बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूं। साथ में मैं अपने स्वर्गीय पिता श्री को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूं, और अपने गुरुदेव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। पुनः एक बार तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में वापस ऑस्ट्रेलिया की धरा से चले गए हैं वापस, तो उनको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। हमारे अति प्रिय मेरे अति आदरणीय भागवत कृपा सेवा आश्रम पर स्थित हमारे मुक्तमणि शास्त्री जी, आपको बहुत बहुत अभिवादन है इस प्रोग्राम में, और साथ में जितने भी हमारे विद्यार्थी लोग हैं आश्रम के, आदर्श बाबू, खास करके आपको भी मैं आज स्वागत करता हूं प्रोग्राम में। बहुत अद्भुत दृश्य आपने दिखाया हम सबको योगा के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और साथ में चले हम स्टूडियोज में अपने हमेशा की तरह हमारे बड़े भाई साहब आए हुए हैं, उत्तम चंद जी लड़टोंगा से लौट आए, साथ में भाभी श्री सरोज जी और जीजा विजेंद्र जी, आपको भी स्वागत शानिया बेटा, और साथ में प्रियता बेटा, आपको भी स्वागत। चले हम सब कोई बड़े भाव से परमात्मा के श्री चरणों को नमस्कार करेंगे, वंदन करेंगे और निवेदन करेंगे परमात्मा कि हम सबको मार्गदर्शन करवाएं। मैं बाद में चल करके शायद अगर मुझे मौका लग जाए तो मैं एक निवेदन पत्र है, एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना को मैं पढ़ना चाहूंगा आपके बीच में, अगर मुझे कहीं मौका लग जाए तो हमारे नायडू होल्डिंग्स के सौजन्य से हर सप्ताह हमारे बीच में रेडियो रिश्ते के इस दिव्य राम कथा का जो गायन होता है आप सब श्रवण करते हैं। मैं कमलेश नायडू भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपनी कंपनी नायडू होल्डिंग्स लिमिटेड, एस्कॉट पार्क, मैंगरी ऑक्स, ओकलैंड न्यूजीलैंड में स्थित हम सब के देखभाल करते हैं। जहां जहां भी आप अपना कंटेनर्स भेजना चाहते हैं देश विदेश में, आप उनसे बिल्कुल संपर्क कीजिएगा। आइए भाव से चले, सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ के परमात्मा श्री गणपति भगवान का हम नमस्कार करेंगे। गाइए गणपति जगवंदन,
गणपति जगवंदना। मां सरस्वती की कृपा सभी पर रहे। भगवती की बीना पर अपने तार को छेड़ती हुई ऐसी मधुर आवाज मां सरस्वती सबको दे। वाणी में हमारी माधुर्य रहे, वाणी में हम सबका वो मिठास रहे, ताकि हम बोले तो अति प्रिय बोले। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना। इस पुण्य भूमि का गौरव है, इस पुण्य भूमि का गौरव है। मां सरस्वती का मंदिर है, मां सरस्वती का मंदिर है। ज्ञान का तो सुंदर घर है, मां सरस्वती का मंदिर है। माता पिता सबसे प्रथम हमारे गुरु होते हैं, हमारे दीक्षित गुरु हैं, हमारे शिक्षित गुरु। जितने हमारे गुरुजन हैं सबके चरणों को साष्टांग प्रणाम है। ज्ञान शक्ति समरूढ़ा, तत्वमात्रा विभूषिता, भुक्ति मुक्ति प्रदाता, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी को हम सब चरण वंदना करें, जो हर कथा में विराजमान होते हैं। जहां जहां भी भगवान की कथा होती है, ऐसे ही उनको वरदान मिला है कि वहां वो दौड़े चले आते हैं। आइए मारुति नंदन को निवेदन करें हैं पवन सुत हनुमान जी। हे बजरंगबली, दीनहीन पर दुखी लोगों पर आप दया करने वाले परमात्मा, सभी को बल देना, विवेक देना, बुद्धि देना परमात्मा। आप भी आना नारद जी को लाना, आप भी आना नारद जी को लाना, बीना की तान सुनाना, हमारे हरि कीर्तन में आना वीर हनुमान, हमारे हरि कीर्तन में आप भी आना, मोहन जी को लाना, आप भी आना
मोहन जी को गाना, ओ मुरली के धुन को, मुरली के धुन को सुनाना, हरि कीर्तन में आना आना वीर हनुमान, हमारे हरि कीर्तन में। श्री साक्षात हनुमान जी तो नहीं आ पाए, लेकिन हाँ अंजना जी आई हैं, उनके माता जी और उनके भाई श्री पवन जी मास्टर जी दोनों आ गए हैं। आइए हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। आइए हनुमान जी विराजिए हैं। और विशाल बेटा आपका भी धन्यवाद है, आप आए। लोकाविरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंश नाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं। लक्ष्य राम जी सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। शायद नल नील सोचते होंगे कि उन्होंने सेतु का निर्माण कराया है। हमारे महात्मा जन कहते हैं ना कि बिना राम जी के ही आज्ञा से वो पत्थर नहीं तैरते, इसलिए राम जी जो करवाते वही होता है। लक्ष्य राम जी सिद्धि राम जी, लक्ष्य राम जी सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है राम करता, राम ही सकल बड़ाई, राम ही सकल बड़ाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई, राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई, काम करे रघुराई। सबका काम बनाते हैं प्रभु राम जी अलग अलग रूप में, इसलिए साधक ने लिखा है पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को,
भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। ऐसे अद्भुत श्री भगवान राम जी की पावन कथा। चले हम सब अपने मन को एकाग्रचित करेंगे, मन को बोध दे, मन को शांत करें, मन को हम श्री कथा में लगाएं, श्रवण करें परमात्मा का। एक हफ्ता मौका लग गए थे आपको कथा पर कुछ विचार गोष्ठी करने के लिए। हाँ भैया उत्तम जी, तो पता नहीं आपको मौका लगा कि नहीं, क्योंकि राणा टोंगा में शायद चिंतन करने का समय नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कभी कभी इंसान को मौका चाहिए। मास्टर पवन थोड़ा सा हट जाए ना, थोड़ा सा बगल हो जाए किसी चीज से, लेकिन हाँ भजन ना कभी छोड़े, चिंतन का चिंतन भगवान का हरदम करना चाहिए। बिगना चिंतन। अब किसी ने बड़ा सुंदर गाया भी तो ना, चिंता मेरी तभी मिटेगी, मेरी चिंता तो लगी रहती है। हे प्रभु, चिंता मेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम। बड़ा सुंदर भजन, कभी मौका लगे फिर गाएंगे इसको। बटोर रहा हूँ कड़ी कड़ी, धीरे धीरे, कहीं ना कहीं एक संग्रह करूंगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं नमन बेटा और मैं और सवनेश बेटा, बेटी सोनम भी आएगी और साथ में सानिया बेटा भी आएगी, बेटा सब आएंगे। हम लोग एक छोटा सा कीर्तन संग्रह एक दिन करके और उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे, ताकि लोग कभी कभी हमारे प्रोग्राम के माध्यम से कहीं ना कहीं जो कीर्तन आता है उस कीर्तन को भी सुने का उनको मौका लगे। वैसे कलाकार तो हैं ही नहीं हम, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी आवाज आप तक पहुंचे और आपको अच्छा लगे तो जरूर आप कॉम्प्लीमेंट्स दीजिएगा, ताकि नमन बेटा को तो मिलता रहता है हर वक्त। हाँ बेटा, कहीं ना कहीं अभी परसों हम प्रोग्राम में थे ना, क्या कहे थे घर वाले प्रियता बेटी? वाह वाह, क्या बात बोल, हाँ क्या बात बोले, क्या बात बोल रहे थे। चलो बहुत धन्यवाद है। कथा का रसास्वादन करेंगे हम लोग। और आप लोगों को पता है नारंतक की कथा आई है। नारंतक क्योंकि वैसे नक्षत्र में वो पैदा हुए हैं और दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने आकर के रावण को कह दिया कि अगर ये रहेगा ना तो जो पिता अपने इन नक्षत्र में पैदा हुए पुत्र के देखेंगे उनका मृत्यु हो जाएगा। और दूसरा, अगर कोई रखे भी इनको अपने घर में, इनको पाले पोसे बड़ा करें तो उनका धन दिन के प्रति दिन जाता रहेगा। इसलिए बस इनको फेंक दो, समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में फेंके और समुद्र में वो एक नहीं बहुत सारे थे, बहुत सारे थे, सब तैर तैर कर करके जा करके कहीं वट वृक्ष में चिपक गए और वट वृक्ष का दूध पी करके 7 वर्षों तक इन्होंने अपने आप को जीवित रखा। और 7 वर्षों के बाद में भाग्यवश जहां इनकी आंख खुली तो वहां पर एक शिव मंदिर था और प्रभु शिव जी के प्रेरणा से वो कुछ ध्यान भी करना सीख गए। और ध्यान कैसे करते रहे तो इस कथा को आगे बढ़ाएं और हम सुने। सिरनाई रूपक कलम सिरनाई मुदित बिलो की
आई मुदित विलोकी शिव मंदिर सुहावन पावन, बड़ा पावन शिव मंदिर। और कुछ दिन रहे तहाँ सकल पुनि उठी, चले सुन अहि वालन। हे गरुड़ जी, काग भुजंडी महाराज कहते हैं कि अंदर कोई प्रेरणा जागी उनको कि वहां से उठे और तपस्या करने के लिए। शायद उनको मन में प्रेरणा जागी और रावण पुरी ते दिशा पराची, कोश सत रस चली गए। रावण के लंका से दूर बैठे जलधि मां पाई, हल वर शंभु चरण शीतलाई। शंभुनाथ भगवान के ध्यान में जल में ही उन्होंने यह तपस्या शुरू करी। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी दोहा में वर्णन कर रहे हैं। जानत नहीं उत्पत्ति निज, मन महा करत विचार। गेतहि दिक जाकर विदित, रविते छठवार। अपने गुरुदेव दानवों के गुरु शुक्राचार्य के शरण में गए और गुरु तो मार्गदर्शन कराएगा भी। सभी जगह पर गुरु ही हमारे काम देते हैं। गुरु मार्गदर्शन कराएं तो फिर हम उस पथ पर चलेंगे तो हमारा कभी काम बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए कभी कुछ हमारे विपरीत हो जीवन में तो गुरु जी का ध्यान करें। गुरु जी अवश्य ही हमें मार्गदर्शन करवाएंगे। और राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। हरि हरि गुरु निज शिष्य न चीना। ये शुक्राचार्य जी अपने शिष्यों को पहचान लिया। ओ करत प्रणाम आशीष दीना, कहीं निज नाम सभी न समझावा। कुल गुरु जानी सुविनय सुनावा। अपने उत्पत्ति का कथा सुनने चाहें, इसलिए कुलगुरु शुक्राचार्य ने उनको सब वृत्तांत बताया। निज
पति भूजा सिरनाई, भृगुनंदन सो सकल सुनाई। शुक्राचार्य जी को हम लोग कभी कभी भृगुनंदन भी बोलते हैं, क्योंकि वो ऋषि भृगु के पुत्र हैं। सुनिया पन वृत्तांत न जाने, लकी रुक भृगुनायक और गुरु दयालु होता है। कभी कभी शराब भी देते हैं तो उसका तोड़ भी देते हैं। जैसे देवऋषि नारद ने कई बार शराब दिया है और उनके चरण में पढ़ करके जब कोई पश्चाताप करता है तो फिर उसका तोड़ भी देते हैं कि तुम्हारा ये श्राप जो मुक्त तो होगा लेकिन मार गए होना है। और गुरु मंत्र दिया। भृगुनंदन ने इन दोनों को क्षमा करना, इन नारंतक के और जितने भी और साथ में थे, और मंत्र लेकर के भगवान ब्रह्मा जी का उन्होंने आराधना शुरू किया। आप देखें हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जब जब भी हमारे दानव लोगों ने तपस्या करी है तो कोई साधारण तपस्या नहीं करी। मनुष्य स्वरूपा की कथा तो आप सुनिए, कितना कठोर तप था उनका। और ये कम नहीं है भैया, ये जो कर रहे हैं ये लोग अभी, ये कम नहीं करने वाले, बहुत सारे लिखा है। निराहार बैठे एक आसन, बिना भोजन हार नहीं, एक जगह पर बैठ गई। वर्ष सहस तप किया उर्गा आसन लगा करके 1000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी। श्वास धरी कृत वर्ष हजारा, रहे ऊर्ध्वमुख बिना फिर अब एक और स्टेप आगे जाएंगे। वो कैसे? एक पैर पर खड़े हो जाएंगे। एक पद बहु मीदिए अपर अंग अन्या, सकल पुष्ट तन मन हर्ष, सपने भूख न प्यास। एक ऊर्जा मिल जाती है ऐसे तपस्या में, ऐसे साधनों में। फिर तो ना भूख लगेगी और ना प्यास लगेगी, न तन की शुद्धि रहेगी। आप लोगों ने सुना कि अस्थि मात्र बन गए थे हमारे मनुगो शत्रुपा जी। शरीर का चमड़ा और खून सब सूख गए, सिर्फ पंजर बचा हुआ है। ऐसे आप बताओ, ऐसी तपस्या कितना गंभीर होगा। तप यदि उग्र
विचारी विधाता तीन दिग गमन मन मुस्काता। अब चाहे दानव हो चाहे देवता हो चाहे मानव हो, तपस्या इतना उग्र है तो जिनके तपस्या में लगे हैं, जिनके ध्यान में लगे हैं, तो दर्शन देना है उनको, और ना दे तो भगवान नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी चार मुख लेकर के आए और कहा इनके साथ में किस पर सवार होकर के, अपने हंस पर सवार होकर के विधाता ब्रह्मा विरंची जी आए। और पूज्य शरण गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। हंसरूढ़ कमंडल हाथे, कमंडल हाथ में लेकर के हंस पर सवार होकर के ब्रह्मा ब्रह्मलोक से आए। श्वेत मुकुट सूची चार्यहु माथे, ओ आनन चारि नयन वसुनीते, चारहु भाल भस्म शुभ पीते, अपमा किसी प्रभु सब जगना, भाषियो दया सदन तब बयाना। ब्रह्मा जी का बड़ा कम आपने शायद सुने होंगे उनकी प्रार्थना, क्योंकि ब्रह्मा जी का कहीं खास पूजा ना, कारण जो भी हो, लंबी लंबी कथाएं इसके पीछे। पुष्कर में भगवान ब्रह्मदेव का एक ही मंदिर है संसार में, हाँ भाई गए ना, बड़ी दिव्य मंदिर है वो, उसका भी कारण है। तो ऐसे ब्रह्मा जी जब जब भी प्रकट होते हैं, जब जब भी हमारे दानव देवता लोग उनका ध्यान करते हैं तो ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी आते हैं तो उनका देखिए पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी कितने सुंदर उनकी व्याख्या करी है कि चारों मस्तक पर श्वेत मुकुट और उनके साथ साथ में भस्म रमाए हुआ है, भस्म का टीका लगा हुआ है, हाथ में कमंडल है, हंस पर आरूढ़ है। और कहने लगे ब्रह्मा नारायण तक और इनके बाकी जितने भी और तपस्या करने वाले साथी वृंद थे उनसे पूछा, मांगू वर जो सब मन सुनावा सवनी विधि पद शिरना, नाथ चाहता यह वरदाना, हम ही को न जीते मैदान। उनका मांग
ज्यादातर यही होता है। जब दानव तपस्या इतना अखंड करते हैं, प्रभु दर्शन दे ही देते हैं। क्या मांगते हैं? हमें कोई मैदान में जीते नाम से। लेकिन भगवान वरदान देते हैं, लेकिन कुछ न कुछ रख लेते अपने हाथ में छड़ी। और उन्होंने कहा, अयमा वस्तु विधि कया हूं विचारी। ऐसे नहीं सिया दे दिया, विचार करके दिया। क्यों विचार करके? अगला भी तो आना है, आगे भी तो कथा होनी है। अगला क्या करेंगे? इस वरदान को कैसे निपटाएंगे? वरदान का कहाँ उपयोग होगा? मारने के लिए कौन आएगा? ये सब पहले वरदान देने से पहले विचार करते हैं वरदान देने वाला ब्रह्मा ने। और कहा, हरि सुत है तुम्हारे गुरु भाई। हरि सुत है तुम्हारे गुरु भाई। घुमा फिरा करके बोल रहा है, नाम नहीं दिया है। क्या दिया है शानिया बेटा? हरि सुत। हरि के पुत्र कौन है? सुग्रीव। ग्रीव का मतलब है गला, सुख मतलब जिसका सुंदर गला। भगवान की नारायण की जब कभी आप शिश्री विग्रह के बारे में पढ़ेंगे, सोचेंगे ना, तो उनके शंख जैसे ग्रीवा है, मोती जैसे दांत हैं। ऐसे ऐसे हमारे संतों ने व्याख्या करी है प्रभु का कि ऐसे हैं वो। सुग्रीव श्री हरि के पुत्र हैं और उनके पुत्र इनके गुरु भाई है, नारंतक के। आप कथा जुड़ रही है ना भैया? आपको तो जुड़े हुए पहले से, आप कथा तो पहले हमने बता दी है। तो मैं अब पढ़ रहा हूँ, सुना रहा हूँ। जो पढ़ रहा हूँ सुना रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, सुना रहा हूँ आप सबको। गुरु कृपा। तो सबसे लड़ियो, अपने ये गुरु भाई से मत लड़ियो। हरि सुत हैं तुम्हारे गुरु भाई। तेही सन करे हो न कवनो लड़ाई। करियो तो मरियो, इसलिए मत करियो बस। जो तेही सन करी हो समर, मरी हो वचन प्रमाण। ये कहीं कहा वरदान यह, ये कहा कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय। बड़ी अद्भुत, बहुत सुंदर, मुझे अति प्रिय लगा। जो मैं अभी आपके बीच में पढ़ने वाला हूं ना, अगर मैं खोल पाऊं उसको, तो मैं चाहूंगा ये आप पढ़ें और मैं सुनाऊं आपको, आप सुने। एक सेकंड के लिए मैं रखता हूं। हाँ, अब ऑफ कर देंगे आप। मैं सोच रहा था कि इसको मैं कहीं सेव कर लूं, लेकिन समय मेरे साथ नहीं दे रहे थे आज, तो इसलिए थोड़ा सा चूक गया मैं। लेकिन
मैं देखता हूँ शायद मिल जाए मुझे, अगर मिल जाए तो मैं पढ़ देता हूँ। हमारे मुक्तमणि शास्त्री जी बहुत सुंदर विनय पत्रिका, इन्होंने सुंदर प्रार्थना लिखी और मैं पढ़ता रहा क्योंकि बहुत कथा थोड़ा ही पूर्व मैं उसको देखा था, इसलिए थोड़ा सा उलझन में पड़ा था। मैं क्या करूं उसको, और मैं पढ़ना चाहता था लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं नहीं मिल रहा है मुझे अभी। तो मैं श्री आदरणीय पूजनीय संत श्री मुक्तमणि शास्त्री जी को विशेष धन्यवाद कर रहा हूं। उन्होंने जो लिखा है उसके प्रति उन्होंने कहा कि प्रभु हे ईश्वर ऐसा वरदान देना कि जहां भी मैं बैठूं आपका कथा का गुणनवाद करूं। हे प्रभु जहां मैं बैठूं, जिस देश में भी मैं रहूं, वहां पर आपका भजन न छूटे। हे प्रभु जहां पर भी मैं बैठूं, मैं आपका स्मरण करा करूं। ऐसे सुंदर सुंदर पंक्तियों उन्होंने लिखे जो मुझे मन को भा गया मेरा कि कितना सुंदर प्रार्थना कोई कर सकता है। अपने दिमाग से, अपने विचार से निकाल करके उन्होंने मेरे प्रति लिखी है। तो इसके लिए मैं पूज्य चरण आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत बहुत विशेष रूप से आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसी प्रार्थना कोई मेरे लिए करे ना, तो मेरा कोई शुभ चिंतक ही होगा, मेरा कोई अच्छा चाहने वाला ही होगा। तो मैं पुनः एक बार आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं फिर मौका लगे तो जरूर इस प्रार्थना को मैं निकाल करके जरूर पढ़ूंगा, और नहीं तो फिर उनको लाइव लाऊंगा। कहां बहुत दूर है, रहते हैं ना, अयोध्या जी में तो है, लेकिन हमारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से, हमारे आधुनिक यंत्र के माध्यम से मैं 5 मिनट में लाता हूं उनको, तो आ जाएंगे बिल्कुल। जब जब बुलाएंगे वो आते हैं, जब जब भी बुलाते हैं उनको आते हैं। आइए पुनः एक बार उनको धन्यवाद और वरदान मांगा कि हमें कोई मारेगा मैदान में, तो फिर वरदान तो दे दिया ब्रह्मा जी ने, लेकिन फिर उसका कह दिया भैया कि आप अपने गुरु भाई के साथ युद्ध मत करियो, बस नहीं तो फिर आप मारे जाओगे। और फिर नारंतक ने वरदान दूसरा मांगा। क्या वरदान दूसरा मांगा? उसने कहा कि दियो नारंतक कहां वरदान, रहे अपर जे धरी उर ध्याना। तीन सेना वरम बहुविधि केहूं, सुनत प्रमोद सवन नारद को वरदान दिया, परंतु जो हृदय में ध्यान कर रहे थे उनमें यह नारंतक को वरदान दे करके उन्हें कहा कि वर मांगो। ये सब सुन करके मन में आनंदित हो गए और सब आकाशवाणी को सुना। जब वरदान मिला ब्रह्मा जी वाणी की सुन करके सब बोले कि स्वामी आप यंत्र अयामी हो, एक ही बार 2 देवता सुर संग्राम में हमारी जीत हो सदैव, आप यही वर हमें देंगे। वो वरदान ब्रह्मा से सब बाकी जितने सब मांग लिए। और पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी आगे बढ़ते हुए आज के रेडियो रिश्ते का ये नायडू होल्डिंग्स लिमिटेड के सौजन्य से जो राम कथा आपके बीच में हर सप्ताह आती है रेडियो रिश्ते के इस सुंदर चैनल पर, हम आपके आभारी हैं। जो एप्स डाउनलोड ना किए हो तो आप प्लीज रेडियो रिश्ते का एप्स डाउनलोड करिएगा। हर प्रकार के प्रोग्राम हमारे आते हैं, वेरी एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स सब निम्रा पठान जी लाती हैं, साथ में हमारे शुभानु जी लाते हैं, और साथ में हमारे जसमीन खान जी उनके तरफ से भी, और हमारे जयंती पड़ाची जी गोल्ड माइन ताबुआ से बहुत सुंदर कार्यक्रम को लेते रहते हैं। और साथ साथ में हमारे ननादा देन दी MD ऑफ रेडियो रिश्ते शिवम सिद्धांत लाल भी बहुत सुंदर, हमारे जो नंबर 1 लिसनर के श्रृंखला में बैठे हैं पवन जी मास्टर जी, आपको मैं देखते रहता हूँ, कभी कभी आपका बहुत सुंदर सुंदर विचार आते हैं, उसमें धन्यवाद है आपका। आइए जो इस रेडियो रिश्ते के पहला संसार का पहला रेडियो था जो लाइव प्रोग्राम्स आपके बीच में रेडियो के माध्यम से लाते थे, तो फर्स्ट रेडियो स्टेशन टू ब्रिंग इन द
लाइव प्रोग्राम्स। इसके लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए सभी जितने हमारे स्पॉन्सर हैं, जितने हमारे सपोर्टर्स हैं, जितने हमारे कथा को सुनने और हमें आशीर्वाद देते हैं, सबको पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाव से हम सब चलेंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। लाइव ऑडियंस होती है हमारी आजकल, हम दो नहीं होते हैं नमन और मैं, इसलिए मैं चाहूंगा हमारे लाइव ऑडियंस की तालियां सुन रहे हैं, अब आवाज भी सुने इनका। राम सिया राम जय जय राम, राम मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अधीर बिहारी, सिया राम सिया राम जय जय राम। अस कही रहे तनुजा शिरनाई, तीन सन कहूँ विरंची बुझाई, राम सिया राम जय जय राम, तुम अजीत सब सन सब भांति, लेकिन दो को छोड़कर बानर भालू त्यागी दुई जाति, राम सिया राम। देखे परमात्मा कितना लंबा देखते हैं, क्योंकि राम जी की सेना में बंदर भालू लोग हैं, यही लड़ेंगे मानव। बंदर भालू त्याग करके दी जाती, बाकी किससे भी लड़ो भाई, बंदर भालू से लड़ियो तो हार जाइए। और यही विधि सब कहाँ दे वरदाना, यही विधि सब कहाँ दे वरदाना, ब्रह्मलोक गए ब्रह्म सुजाना, ब्रह्मलोक गए ब्रह्म सुजाना। विधीते लही वर तिन सुख पारा, लागे करन बहु रीतप गाड़ा, सेटिस्फाइड नहीं है अभी, जितना मिला है बहुत नहीं मिला है, और चाहिए, इसलिए और गाढ़ा तपस्या में लगे गए हैं। और किसकी तपस्या कर रहे हैं? गिरा समेत गिरीश सम जपहि निरंतर नाम। किसका?
शंकर जी और पार्वती का हो जोर युगल कर एक पद निश दिन आठोया। 8 प्रहर 24 आवर्स एक पैर पर खड़े और शंकर भगवान का नाम पार्वती जी के साथ लेने लगे और बिनु प्रयास थारे सब भाई क्षुधा तृषा निद्रा विसराई। भूख प्यास नींद सब त्याग दिए। गुण सहस्त्र संवत सब ऐसे हो गए बीत प्रथम ही तप जैसे। जैसे पहला का तपस्या ऐसे ये अखंड समाधि बीतने लगी और सघनीश शीश पुनि अवनी दीना अभय चरण पर सब कीना। देखो भैया एक से एक डिफिकल्ट हमारे आदरणीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय बाबा श्री रामदेव जी ऐसे ऐसे आधुनिक योगासन लगाते ना, देखने में वाह। आदर्श बाबू को आज मैंने देखा, बोले आइए हम सब ध्यान करेंगे। मैंने कहा ठीक है, प्राणायाम किया 2-4 बार उन्होंने। आदर्श बाबू को जानते सब, नहीं जानते हैं। बाल संत आदर्श बाबू हमारे मुक्तामणि शास्त्री जी के सुपुत्र हैं, बहुत ही प्रखंड विद्वान है। और मैंने आज उनको लिखा भी कि आदर्श बाबू आप क्या क्या और करते। हारमोनियम बजाते हैं, श्लोक तो एक से श्रीमद् भागवत गीता कंठस्थ, भागवत पुराण। पिता और बेटे, पिता पूछता है आदर्श वो कैसे था बेटा, और वो श्लोक चालू हो जाता है ऐसे। हाँ आज उन्होंने ये दिखाया ना, और बाबा रामदेव वाली मैंने देखा, अंदर चल रहा है, स्टमक सब अंदर जा रही है, गुटुरगुम हो रहा है। मैं सोचा यार देखो ये भी ऐसे है। और ये देखे नारायण तक और उनके सब भाई लोग क्या किए, अपने चरणों को ऊपर कर दिए, सर नीचे हो गया। और ऐसे पोजीशन में ऐसे आसन को लगा करके अब तपस्या शुरू करी। और इस तपस्या का प्रतिफल होगा क्या, क्या मिलने वाला है और कितना दिन तक चालू होगा, अगले सप्ताह आपके बीच में इस कथा को लेकर के हम पुनः आएंगे। आइए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मिलते हैं रेडियो रिश्ते के इस चैनल पर अगले सप्ताह ठीक मंगलवार को 7 बजे शाम को। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।